तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म के बारे में, और किस तरीके से जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वहां पे कौन सा फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने लाइट से रिलेटेड दो फिनोमेना पढ़े। ठीक है, लाइट से रिलेटेड दो चीजें पढ़ी हुई हैं। एक हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, और एक पढ़ा है हमने रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये तो प्रिज्म में जो होता है वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वो एक ग्लास होता है जिसके अंदर से लाइट क्या होती है? पास कर जाती है। ठीक है, और जिसके अंदर से भी पास करती है लाइट उसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो हमें आज के टॉपिक में यही पढ़ना है कि किस तरीके से एक प्रिज्म से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो लिखो, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a prism. ठीक है, हिंदी में बोले तो एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। ठीक है भाई, ठीक है। तो हिंदी में लिख लीजिए भाई, प्रिज्म से प्रकाश का, और कृपया जो पीछे बातें कर रहे हैं एकदम शांत हो जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास में मैं आपको दिखा दूं कि प्रिज्म दिखता कैसा है। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा। तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, देखो यही है प्रिज्म। ठीक है, यही है प्रिज्म। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको जो प्रिज्म बुक में दिख रहा होगा वो इधर बस एक ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, ट्रायंगल शेप, तो उसका एक ही तरफ का दिखा रखा है, बट एक्चुअली में होता कैसा? इस तरीके का होता है। ठीक है, ये होता है। हाँ, क्लियर है? समझ में आ गया? इस तरीके का कुछ प्रिज्म होता है, और इसमें से जब लाइट पास होती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। बस समझ में आ गई? तो अब आगे देखते हैं। तो हम सबको पता है कि जब भी लाइट जो होती है वो पास करती है किसी ग्लास से तो क्या होती है? रिफ्रैक्टेड होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्टेड मतलब अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइट का बेंड होना। क्या होता है? लाइट का बेंड होना। तो जब हमारी जो लाइट है वो प्रिज्म में से पास होती है तो वहां पे भी हमें यही रिफ्रैक्शन का देखने को मिलता है। मतलब वहां पे भी लाइट जो होती है क्या होती है? बेंड होती है। क्या होती है? बेंड होती है। समझ में आ गई? तो वही देखना है। फॉर पैरेलल refracting surface as in the glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. ठीक है, however it is slightly displaced laterally. मतलब अब देखो, जैसे कि हमारी जो ग्लास होती थी तो ग्लास पे जो लाइट पड़ती थी उसको क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे बोलते हैं ना। हाँ, तो वैसा ही कुछ क्या होता है? प्रिज्म पे भी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रिज्म पे भी होता है। तो प्रिज्म पे इसको क्या बोला जाता है? इमर्जेंट रे। क्या बोला जाता है? इमर्जेंट रे। बात समझ में आ गई? तो ग्लास में जब बात करेंगे लाइट के फॉल होने की तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है, और जब हम प्रिज्म पे फॉल होने की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? नहीं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक है, बट जो हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है उनमें थोड़ा सा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर थोड़ा सीधे से जा रही है तो वो उसके मतलब एग्जैक्टली उसके ऊपर से जाएगी। ठीक है, या थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर से जाएगी इमर्जेंट रे, ये बोला गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। हाउ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। ठीक है, अब ये हमें समझना है कि किस तरीके से एक प्रिज्म से जो लाइट है वो क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से प्रिज्म से हमारी जो प्रकाश है वो क्या होती है? अपरिवर्तन होती है या अपरिवर्तित होती है बच्चों। चलिए, तो
Consider a glass prism. It has two rectangular bases and three rectangular lateral surfaces. ठीक है भाई, तो दिखा के समझाने में देखो, तो ये हमारा प्रिज्म है, तो एक ये रेक्टेंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एक ये है ट्रायंगल, ठीक है, एक ये है ट्रायंगल, तो कितनी ट्रायंगल है? दो, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाला, ये क्या है? रेक्टेंगल है, क्या है ये? रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल है? तीन, और ट्रायंगल कितने हैं? दो, ठीक है। तो एक प्रिज्म के अंदर, ठीक है, एक प्रिज्म के अंदर, ठीक है, टू क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि त्रिभुज, और थ्री क्या होता है बच्चों? रेक्टेंगल, यानी कि आयत, ठीक है, ये होता है। बस समझ में आ गया किसकी बात कर रहा है, कौन सी साइड की? एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल और तीन रेक्टेंगल, ठीक है। अभी क्लास के बाद तुम्हें दिखाऊंगा, अभी लेके देखना तुम, ठीक है। अब देखिए, फिर इट हैज टू रेक्टेंगुलर बेसिस एंड थ्री, ये तो हो गया। दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइंड एंड ईच अदर, मतलब ये क्या हो रखा है बच्चों? एक दूसरे से क्या हो रखे है? इंक्लाइंड हो रखे है ना, जुड़ रखी है, क्या रखे है? जुड़ रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना, इसी को बोलते हैं इंक्लाइनेशन, क्या बोलते हैं, ठीक है। बस सुनो, ये वाला पॉइंट देखो, एक सारी साइड से हो रखे है, एक दूसरे से ऐसे इंक्लाइन हो रखे है, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, हाँ, कि these surfaces are inclined on each other, the angle between the two lateral surfaces called the angle of prism, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये वाला, जिस एंगल पे ये सारे क्या रखे हैं, चाहे आप इधर से देखो, चाहे यहां से देखो, चाहे यहां से देखो, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? ये वाली, किसकी बात कर रहा हूं? ये वाली, ठीक है। इस वाला एंगल, ये जो एंगल होता है ना, ये वाला, या ये वाला एंगल, या ये वाला, जितने भी कॉर्नर्स पे एंगल है, इन सारे एंगल्स को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और ये सारे क्या होंगे? सेम, क्या होते हैं? ये सारे सेम होते हैं। बस समझ में आ गई? हाँ, किसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म? इसको किसे बोलते हैं? इसे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। तो क्या बोलता है? दो लैटरल फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, तो लिख लीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। द एंगल बिटवीन its two lateral faces, कोई से भी lateral faces होते हैं, या तो ट्रायंगल हो सकता है, सॉरी ट्रायंगल नहीं, या तो क्या होगा? दो रेक्टेंगल के बीच का एंगल, ठीक है, दो रेक्टेंगल के बीच का एंगल जो होगा, ठीक है। बस नहीं, दो रेक्टेंगल जुड़ के ही तो क्या बना रहे हैं, ठीक है। बस नहीं, तो दो लेटरल फेसेस, ठीक है, लेटरल फेसेस के बीच का एंगल जो होता है इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म का कोण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रिज्म का कोण, ठीक है। हिंदी में बोलूं, लिखोगे? चलिए लिखिए। बोले, ठीक है, लिखो। दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, लैटरल सरफेस किसे बोला जा रहा है? इस रेक्टेंगल को, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, इनके बीच का जो एंगल है उसी को क्या बोला जा रहा है? किसे क्या बोला जा रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी एंड सरफेस। अब एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास लेजर लाइट नहीं है, नहीं तो एक्टिविटी दिखाता। बट एक्चुअली होता क्या है बच्चों, समझो। अगर मैं इस साइड से क्या मारता हूं? लेजर लाइट मारता हूं,
ठीक है, इस साइड से लेजर मारा करता हूँ, तो यहाँ पे जो लेड लाइट होती है ना वो क्या होती है, सीधी हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ से कैसे भी एंगल पे डालो तो क्या हो जाएगी, अंदर सीधी हो जाएगी, और फिर जिस एंगल से भेजा था ना उसी एंगल से क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। बस समझ में आ गई। हाँ, मतलब इधर से अगर 60 डिग्री का एंगल बना के अंदर घुस रही है तो जैसे निकलेगी भी कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। वो तो कुछ नहीं है, वो बस बता रहा था कि इंसिडेंट रे को इमर्जेंट रे कहते हैं, बस वो पैरेलल होते हैं इंसिडेंट रे के। बस सुना ही। तो मान लो ये मार्कर क्या है, एक लाइट है, ठीक है, तो लाइट इस पे पड़ेगी, ठीक है, फिर अंदर जाके क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और फिर यहाँ से उसी एंगल से बाहर आ जाएगी। बस समझ में आ गई। हाँ, इसका डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमें देखने को मिलता है वो एक ही फेस, देखो यहाँ पे हमें जो देखने को मिलेगा कितना, एक ही फेस देखने को मिलेगा। ये क्या है बच्चों, प्रिज्म है, ठीक है, क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। और प्रिज्म का कौन सा फेस है, ये ट्रायंगल वाला फेस है। कौन सा, ट्रायंगल वाला। दो ट्रायंगल फेसेस होते हैं ना, तो एक उनमें से, ठीक है। तो लाइट हमारी यहां से जा रही है, ठीक है, ये मान लो हमारी एक लाइट है जिसपे जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये लाइट यहाँ पे गई, अब यहाँ पे मान लो एक नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर जो ये एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ये वाला जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, आई, क्या बोलेंगे, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां से लाइट आने के बाद क्या रहेगी, यहां से सीधी हो जाएगी, क्या रहेगी, सीधी, ठीक है, क्या रहेगी, यहां से सीधी हो जाएगी, ठीक है, सीधी हो जाएगी। हाँ, और फिर यहां पर एक और क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल आएगा, और फिर यहां से क्या रहेगा बच्चों, ये यहां से फिर से इस तरीके से सेम पाथ बनाते हुए निकल आएगी, ठीक है, सेम पाथ बनाते हुए निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, पसंद में, हाँ, ट्रेस देखने को मिलता है। अभी मैं आपको कॉपी पे करके दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है, पसंद नहीं। तो ये हो गया। अब कुछ एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ये एंगल है ये क्या होता है, ई, क्या होता है, ई, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है, मतलब में एंगल ऑफ इमर्जेंट। अच्छा देखो बच्चों, समझो ध्यान से, ये जो रे है पहली वाली रे, इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे, क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो अंदर लाइन है ये पहली क्या है, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड, क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली को क्या बोला जाएगा, इमर्जेंट, क्या बोला जाएगा, इमर्जेंट, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल सेम ही तो है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे डेविएशन होगा, ठीक है। क्या होगा, देखो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या है, सेम ही है ना, बस क्या होगा, थोड़ा सा माइनर सा क्या होगा, ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, इमर्जेंट मतलब देखो जो लाइट रे उसे प्रिज्म के अंदर से निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। इमर्ज कर रहा है ना, निकल रहा है, इमर्ज का मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है। तो ये इमर्ज कर रहा है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इमर्जेंट रे, क्या बोला जाता है, इमर्जेंट, ठीक है, क्या बोला जाएगा उसको, इमर्जेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे को आप सबको पता है क्या बोलते हैं, आपतित किरण। रिफ्लेक्टेड को क्या बोलते हैं, अपरिवर्तित, है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिवर्तित, ठीक है, किरण। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट को निगरत लिखा है, निगरत, निगरत, निर्गत, निर्गत कोण। चलो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म का है, कहाँ है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है, कहाँ है, यहाँ, ठीक है। ये क्या है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये जो एंगल है ना बच्चों हमारा ये वाला, इसको बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, आर, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। हाँ, ये वाला ये। अब मान लो इस रे को अगर मैं देखो, अगर ये रे लाइट जो है वो अगर सीधी ट्रेवल करती तो क्या होता, बस समझे। अगर ये जो लाइट है वो ऐसे सीधी जाती तो क्या होता,
हाँ वो वाला डिस्टेंस होते हैं। तो उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ऐसे जाती कुछ, हाँ, और ये वाली लाइट जो अगर ऐसे आती है ये भी कहीं जाती है, ऐसे जाती है ऐसे, हाँ, तो ऊपर जाके मिलती, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये मिलती, ठीक है, यहां पर जो एंगल बनता वो कौन सा होता, ये होता है एंगल डी। क्या होता है, डी। क्या होता है, डी। अब इन सब के बारे में बताऊंगा, आई क्या होता है, ई क्या होता है, ठीक है, आर क्या होता है, और डी क्या होता है, और ए तो सबको पता है क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म कोण, ठीक है। आई क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट, इंसिडेंस, इंसिडेंस नहीं, इंसिडेंट है, इंसिडेंस है, इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस है, इंसिडेंस रे, रुको यार, ठीक है, इंसिडेंस रे, ठीक है, हाँ, इंसिडेंट नहीं है, आई है, हाँ, क्या, INCID, ये आई वाला, हाँ, अच्छा रे लिखा है, मैं बोल रहा स्पेलिंग गलत रे की है, ठीक है। फिर इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल है, ठीक है, या इमरजेंस बोलो इसको, इमरजेंस, ठीक है, इमरजेंस बोल लो, ठीक है, वही बात है, ठीक है। ये क्या है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल। और ये जो डी है ये क्या है बच्चों, डेविएशन। क्या है, डेविएशन, डेविएशन एंगल, ठीक है। ये सारे एंगल हमारे प्रिज्म में बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है, इसको बोलेंगे निर्गत कोण, इसको बोलेंगे अपरिवर्तन कोण, ठीक है, इसको बोलेंगे विचलन कोण। ये बच्चों, तो जब लाइट पास होती है तो इस तरीके का कुछ हमें क्या देखने को मिलता है, रे डायग्राम देखने को मिलता है इसके अंदर से, ठीक है। पर लेजर लाइट नहीं है, नहीं तो दिखाता मैं आपको, ठीक है। बस समझ में, तो ये है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो इसमें से जब लाइट पास होगी तो कुछ इस तरीके का क्या देखने को मिलेगा हमें, लेजर लाइट जो मार्क है उसमें देखने को मिलेगा। बस समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें, हाँ। तो कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, इमर्जेंट रे होती है, और कितने एंगल होते हैं, तो इतने सारे एंगल होते हैं, ठीक है। बात समझे। अब इनमें से कोई भी एंगल पे डाउट है, देखो एंगल जो डी है ये क्या है, ये हमें एक्चुअल में दिखाता है कि कितना डेविएशन है, कितना डेविएशन है। डेविएशन मतलब कि ये ओरिजिनल पाथ ये है इसका, ऐसे जा रहा था, बट वो क्या हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया ना, तो क्या हो गया, डेविएट हो गया ना, क्या हो गया, अपने रास्ते से भटक गया। तो वो भटकने वाला एंगल कितना है, ठीक है, वो भटकने वाला एंगल कितना है। जैसे तुम्हारा भटकने का एंगल 180 डिग्री है, पूरा पलट जाते हो, है ना, तो यही, तो इसका भी भटकने का एंगल होता है कुछ ना कुछ, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो ये हो गई सारी बातें किसके बारे में, हमारे किसके बारे में हो गई सारी की सारी बातें, प्रिज्म के बारे में हो गई, ठीक है बच्चों। कोई डाउट उसमें, बात समझ में आ गई बच्चों। तो इस तरीके से हमें कुछ लाइट शो, मतलब लाइट का जो वो है वो देखने को मिलता है इस पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फ्रॉम ग्लास प्रिज्म, ठीक है। रेनबो देखा, रेनबो देखा, रेनबो, इंद्रधनुष, अंग्रेजी तो समझ में ही नहीं आती बिल्कुल, रेन रेन बोल रहा हूं, वाह। चलो भाई, तो रेनबो देखा है आपने, रेनबो में क्या होता है, 7 कलर दिखते हैं, दिखते हैं ना। अब रेनबो भी गलत बोल रहे हो क्या, ठीक है। तो रेनबो में 7 कलर दिखते हैं। तो जो रेनबो होता है, ठीक है, उसमें जो कलर्स दिखते हैं, ठीक है, वो जिस फिनोमिना से दिखते हैं, ठीक है, वो फिनोमिना हमें प्रिज्म में भी देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। अब डिस्पर्जन क्या होता है बच्चों, डिस्पर्जन में जो हमारी व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, क्या होती है,
7 कलर में, और वो 7 कलर होते हैं विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज और रेड, ठीक है। पर्पल, दिमाग में पर्पल चढ़ गया है, ठीक है। चलिए भाई, तो बात समझ में, तो ये जो व्हाइट लाइट जो रेनबो से हमें, जो रेनबो में दिखता है, वो क्यों दिखता है? क्योंकि जो सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, सन से आने वाली जो व्हाइट लाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होती है? डिस्पर्जन करती है। क्या करती है? डिस्पर्स हो जाती है। क्या होती है? डिस्पर्स हो जाती है, मतलब 7 रंगों में बिखर जाती है। क्या करती है? 7 रंगों में बिखर, हाँ, बहुत हर जगह दिखता है, बहुत सारी जगह दिखता है, ठीक है। स्केल पे देखा है तुमने? कई बार तुम अपना चश्मा रखना धूप के सामने, उस पर भी दिखेगा, ठीक है, उस पर भी दिखता है, हाँ, पानी में भी दिखता है, बहुत सारी जगह दिखता है, ठीक है। तो हर जगह देखो, हर जगह जो फिनोमेना होता है ना वो सेम ही होता है। क्या फिनोमेना होता है वो हमारा? हाँ, डिस्पर्जन, जिसमें क्या होता है, व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 रंगों में क्या होती है? टूट जाती है। क्या होती है? टूट जाती है, ठीक है। मैं एक्चुअली में तो दिखा तो नहीं पाऊंगा, बट अगर मैं इसको पास लेके जाऊं तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से रेनबो दिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर व्हाइट लाइट नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। नहीं तो लेजर लाइट से रेनबो थोड़ा दिख पाएगा इसमें, ठीक है, उसके लिए तो व्हाइट लाइट चाहिए। हाँ हाँ, सूरज व्हाइट, एकदम प्योर व्हाइट, ठीक है, वो अलग होते हैं, सूरज वाली, हाँ सूरज वाली, ठीक है। चलो भाई, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट by a glass, हाँ हाँ, 7 कलर में ही क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि 7 कलर से मतलब हमारे यहाँ पे 7 कलर ही पाए जाते हैं मोस्टली, ठीक है, और बाकी जो कलर्स होते हैं ना, वैसे तो 3 ही कलर में, 3 कलर से आप बहुत सारे कलर बना सकते हो, ठीक है, बट वो 7 कलर नेचर में पाए जाते हैं ये वाले, ठीक है, इसीलिए व्हाइट, ठीक है। हाँ, बाया ग्लास प्रिज्म, हाँ, ठीक है। रेड ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं होता, रेड ब्लू और येलो, वैसे इनके अलग नाम होते भाई। ब्लू को ब्लू नहीं बोलते, सियान बोलते हैं, ठीक है। रेड को रेड नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, वो प्रिंटर पर लिखा था, मुझे याद नहीं है। क्या क्या? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का, ये बोल क्यों रहे हो भाई? विक्षेपण, हाँ आकांक्षा, क्या हो गया? तो इतना बोल क्यों रही हो? हाँ, पढ़ाने के टाइम पे मत बोला करो। तो बच्चों, जब हम इस प्रिज्म के एक साइड पे, ठीक है, व्हाइट लाइट डालते हैं तो हमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है, और वो फिनोमेना क्या है? हाँ, वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है, व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है, इसी को क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और ये किससे होती है? प्रिज्म से होती है। किससे होती है? प्रिज्म से होती है। बस समझ में आ गई? तो ठीक है, तो भाई पहले डायग्राम बना लो थोड़ा, ये वाला, ये प्रिज्म है, हाँ, ठीक है, और इसमें से जब हम व्हाइट लाइट देते हैं, क्या होता है बच्चों? जब व्हाइट लाइट देते हैं, तो इसका पाथ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, और वो यहां से बाहर निकल जाएगी, हाँ, ये पाथ होना चाहिए ना इसका, ठीक है। सर ये गलत पाथ बन गया थोड़ा,
ठीक है, तो ये पाथ होना चाहिए इसका, बट ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और वो क्या करती है, इस जगह से क्या करती है, 7 रंगों में ये टूटने लगती है। क्या होती है, 7 रंगों में ये टूटने लगती है। और इस तरीके से आपको क्या करते हैं, जो व्हाइट लाइट है वो क्या होती है, 7 कलर में टूट जाती है। क्या होती है, 7 कलर में टूट जाती है, ठीक है। ये क्या है, एक व्हाइट लाइट बीम है। क्या है, व्हाइट लाइट बीम है। क्या है, व्हाइट लाइट बीम। सफेद श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश पुंज, पुंज लिखा है, हाँ पुंज, ठीक है। तो देख रहे हो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर आ रही है और वो क्या हो रही है, 7 कलर में टूट के बाहर आ रही है, ठीक है। नीचे होता है V, ऊपर होता है R, ठीक है, और बीच में होता है और इसको बोलते हैं व्हाइट लाइट। इसको, इस पूरे स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं, इसको व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कभी कभार ये डायग्राम बनाने के लिए आता है कि शो द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। हाँ पूरा है, पूरा वो, ठीक है। तो ये हो गया व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बोला जाता है इसे, ठीक है बच्चों। आधा का होगा उसको, चलिए। तो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है। क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। और कितने रंगों में स्प्लिट करता है, 7 रंगों में। और 7 रंगों के इसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो लिखिए, द प्रिज्म, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। द प्रिज्म हैज probably split the incident white light into a band of colors, ठीक है भाई। प्रिज्म ने आपतित, चलो इधर बोल ही देता हूं, लिखो भाई। प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में, प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिया है। विभक्त कर दिया है। तो और ये कलर्स कहां दिखेंगे आपको, एक स्क्रीन, इसके सामने क्या लगी हुई है, एक स्क्रीन दिखी होगी, उसके सामने, उस पर आपको क्या दिखेंगे, ये कलर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। इन कलर्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द कलर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कलर क्या होता है, ठीक है। रंगों का क्या बोलते हैं, क्रमण, हाँ क्रमण, रंगों का क्रमण, या क्रम बोल लो भाई, क्रम, रंगों का क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे याद करो, VIG विब गॉड, नहीं सॉरी VI, एक मिनट, VIB GYOR, ठीक है, विब गॉड। V फॉर वॉयलेट, फिर I फॉर इंडिगो,
ठीक है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ठीक है, फिर येलो, ठीक है, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है, फिर रेड। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसी के ऊपर बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनते हैं, सामने ही लिख दूंगा इनके। इसको बोला जाता है बैगनी, बैगनी, फिर इसको बोलते हैं जामुनी, फिर इसको बोलते हैं नीला, हरा, पीला, इसको बोलते हैं संतरा, नारंगी, नारंगी, और इसको बोलते हैं लाल। ठीक है भाई, तो ये होता है, ठीक है। और इस कलर के इस बैंड को, ठीक है, ये कलर्स के इस बैंड को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ओए क्या बकबक करने लगते हो? हाँ, ये है वो कर रहा है, फिर तुम हाँ? The band of the colored, the band of the colored, colored components of a light beam, of a light beam, of a light beam, of a light beam is called spectrum. It's called स्पेक्ट्रम, इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। हिंदी में बोलो तो लिखो, प्रकाश के अवयवी, अवयवी जो भी है, अवयवी, प्रकाश के अवयवी कणों के इस बैंड को, प्रकाश के इस अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? हाँ पक्का समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ द कलर। चलिए, आपको कैसे याद रखना है? विबग्योर से। कैसे याद रखना है? विबग्योर। हाँ नहीं, ये ऑर्डर है, ये इसी ऑर्डर में याद रखना है। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। ये एक इस ऑर्डर का कोई सेंस है, ठीक है, एक सेंस है। सेंस क्या है इसका? कि ऊपर से नीचे आने पे जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन करने भी। चलो, ये हो गया। अब नेक्स्ट में पॉइंट लिखो, द स्प्लिटिंग, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। भाई जो नोट्स लिखवा रहा हूं इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस ईमानदारी के साथ इनको अच्छे से पढ़ लेना। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, या ब्रैकेट में लिख सकते हो 7 कलर्स is called dispersion, is called dispersion। ठीक है, हिंदी में लिखिए। प्रकाश के अवयवी, प्रकाश के अवयवी कणों, वर्णों, अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, को विक्षेपण कहते हैं। लिखा? लिया? चलिए भाई, तो अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि you have seen that white light is disappear into 7 color component by a prism, why do we get this color? ठीक है, तो अभी पूछा ना कि ये 7 ही कलर क्यों मिलते हैं, ठीक है, उसका आंसर अभी यहाँ पे मिलेगा। वो भी क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। ठीक है, देखो, डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट
bend toward different angle with respect to the incident ray as they pass through a prism। ठीक है, तो ये जो हर एक कलर है ना, हर एक कलर की जो बैंड है वो एक एक डिफरेंट एंगल पे क्या होती है, मुड़ती है। क्या होती है, एक डिफरेंट एंगल पे क्या होती है, मुड़ती है। ठीक है, बेंड होती है। क्या होती है, बेंड होती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब व्हाइट लाइट जब मान लो 30 डिग्री पे मुड़ेगी तो हमें रेड दिखेगा, 60 डिग्री पे मुड़ेगी तो येलो दिखेगा। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये वैल्यूज नहीं होती, कुछ और वैल्यूज होती है। ठीक है, ऐसा नहीं, तो 30 डिग्री पे अगर व्हाइट लाइट मुड़ी तो हमें वो व्हाइट लाइट किसमें दिखेगी, रेड में दिखेगी। ठीक है, 60 पे मुड़ी तो ब्लू में दिखेगी, 80 पे मुड़ी तो ग्रीन में दिखेगी, ऐसा कुछ है। ठीक है, बस समझ में। तो ये जो व्हाइट लाइट है वो जिस जिस एंगल पे मुड़ेगी, जिस जिस एंगल पे क्या होगी, मुड़ेगी, उस एंगल पे हमें क्या दिखेगा, एक अलग अलग कलर दिखेगा। बस समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों हमें कलर देखने को मिलता है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट होती है वो अलग अलग एंगल्स पे क्या होती है, बेंड करती है। क्या करती है, बेंड मतलब मुड़ती है, और उसकी वजह से हमें ये अलग अलग जो कलर्स है वो देखने को मिलते हैं। बस समझ में आ गए, कोई डाउट? हाँ, बस समझ में आ गई। चलो अब आगे देखो, फिर क्या है, द रेड लाइट बेंड द लीस्ट। ठीक है, लीस्ट वाइट द वॉयलेट द मोस्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या हो रहा है, जो लाल वाली लाइट है ना, हाँ, जो लाल वाली लाइट है वो सबसे कम मुड़ती है, मतलब इसका एंगल क्या होगा, बहुत कम होगा, और सबसे ज्यादा जो मुड़ती है वो कौन होगा, वायलेट। तुम देख सकते हो ना, देखो रेड वाला सबसे ऊपर आ रहा है ना, हाँ, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, बहुत कम होगा। हाँ, और ये जो वायलेट है वो एकदम नीचे आ रहा है, तो उसका एंगल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेड वाला क्या होता है, रेड कलर क्या होता है, लीस्ट, लीस्ट बेंड होता है। क्या होता है, लीस्ट बेंड होता है। ठीक है, रेड वाला क्या होता है बच्चों, लीस्ट बेंड। लीस्ट बेंड्स। ठीक है, और वॉयलेट वाला क्या होता है बच्चों, वॉयलेट क्या होता है, मोस्ट बेंड, मोस्ट बेंड। ठीक है, लाल को लिखोगे, लाल को लिखोगे बच्चों सबसे कम मुड़ता है, सबसे कम मुड़ता है। क्या लिखोगे, सबसे कम मुड़ता है या झुकता है, ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, सबसे कम मुड़ता है या झुकता है। ठीक है, और बैगनी को क्या लिखोगे, सबसे ज्यादा झुकता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा झुकता है या मुड़ता है। बस समझ में आ गई। हाँ शिल्पी, क्लियर है, क्या लिखना है, क्या आया समझ में, क्या लिखना है, सबसे कम झुकता है और सबसे ज्यादा झुकता है इसमें। हाँ, तो लाल और ये। ठीक है, तो मुंह ऐसा क्यों बना रही है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, does each ray of each color emerge along the different path and thus became distinct। ठीक है, अब क्या होता है, इसी वजह से जो अलग अलग एंगल से मुड़ने की वजह से अलग अलग हर कलर अलग अलग हमें दिखता है। क्या दिखता है, अलग अलग हमें दिखता है। बस समझ में आ गई। बस नहीं, तो it is the band of distinct color that we see in the spectrum। ठीक है, तो एक स्पेक्ट्रम क्या में अंदर क्या दिखता है, हमें बैंड ऑफ कलर दिखता है। 1 घंटे चल। हाँ, बस सुना ये। अब आइजैक न्यूटन, न्यूटन बाबा फिर से आ गए। हाँ, 9th क्लास में आए थे, जैसे दोबारा आ गए। ठीक है, तो कुछ ही साइंटिस्टों ने सारी खोज कर रखी है। तो आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे, आइजैक न्यूटन। तो आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा था ये। ठीक है, तो किसने करा था, आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन बाबा याद रखना। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन बोलूं, आ सकता है ऐसे। who was the first to obtain a spectrum of sunlight, using a glass prism, क्योंकि जो हमारे जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना, वो अलग अलग एंगल्स में मुड़ते हैं। ठीक है, मतलब जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, वो अलग अलग एंगल्स पे जब मुड़ती है तभी क्या होती है, हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। बस समझ में आई। हाँ, अब एग्जांपल भी तो था, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, है ना। तो लाल जो है सबसे कम मुड़ता है, जो लाल का एंगल होता है ना वो सबसे कम होता है, मान लो 10 डिग्री, और वॉयलेट का कितना होगा, 100 डिग्री या 50 डिग्री, ऐसा। समझ में, बस इसीलिए लाल अलग दिखता है, वॉयलेट अलग दिखता है। क्लियर है, बोल तो दिया, हिंदी में ही बोला है मैंने पूरा, क्वेश्चन में बोला है मैंने हिंदी में। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले प्रकाश से
स्पेक्ट्रम, प्रकाश से स्पेक्ट्रम उत्पन्न मतलब ग्लास प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न किया है, उत्पादन कुछ भी लिखना है करा, ठीक है। कौन था? आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। He tried to split the colors of the spectrum of white light further using another simpler prism. However, he could not get any color. He then placed a second identical prism in the invert position with respect of first prism. अब देखो सिंपल बात समझो, देखो अब आया दो प्रिज्म का काम। हाँ, तो भाई देखिए ध्यान से, क्या हुआ था, जब आइजैक न्यूटन ने जब इधर से लाइट मारी ना तो उसको कलर दिखे, ये 7 कलर दिखे, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं 7 कलर को और फैला सकता हूँ क्या, मुझे और कलर में से क्या, तो उसने एक और प्रिज्म ऐसे रख दिया, ठीक है। कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया, ठीक है। बट उसको कोई भी कलर नहीं मिला और, ठीक है। तो उसने क्या करा कि इसको ना उल्टा रख दिया। क्या रख दिया? उल्टा, मतलब ये ऐसे ना, तो उसको कर दिया उल्टा कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, इनको चिपका दिया। क्या कर दिया? चिपका दिया, ठीक है। फिर लाइट जब मारा उसने तो क्या हुआ, हाँ, वो जो 7 कलर में टूटा था ना वो दोबारा अंदर घुसा और फिर व्हाइट लाइट में निकल गया, ठीक है। तो क्या हो गया, दोबारा से वो व्हाइट लाइट बन गया। क्या बन गया? दोबारा से व्हाइट लाइट बन गया। बस नहीं, तो उसने क्या करा, एक प्रिज्म लिया और दूसरा प्रिज्म लिया, उसको उल्टा करके क्या कर दिया, लगा दिया। तो क्या हुआ, क्या हुआ, तो उसने जो जितने 7 कलर बनाए थे ना वो 7 कलर को फिर से क्या बना दिया, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया। देखो कुछ इस प्रकार से बच्चों, हाँ, ये है, ठीक है, और ये है, ठीक है, इस तरीके से। बस नहीं दिख रहा है, ये उल्टा है, ये सीधा है ना, बस नहीं, ऐसे ये वाला उल्टा है, ये वाला सीधा है। तो इसमें से व्हाइट लाइट दी होगी तो 7 कलर दिखे होंगे, 7 कलर इसमें घुसे होंगे, यहां से वैसे क्या निकला होगा, व्हाइट लाइट। तो दो प्रिज्म को अगर हम उल्टा करके, मतलब एक दूसरे को उल्टा करके लगा दे तो क्या रहेगा, व्हाइट लाइट ही मिलेगी। टॉर्च जो फोन की तरह, लाइट ऑन कर, फ्लैश लाइट। देखो इस साइड से कहीं दिखेगा थोड़ा सा, देखो इस पे इतना एग्जैक्ट तो नहीं है, बहुत हल्का है मेरे हाथ के पास, ठीक है। स्क्रीन चाहिए होती है, मतलब वो एकदम लेजर लाइट की तरह से होता है तो हमें दिखता है। अरे वहां नहीं दिखेगा, मेरे हाथ के पास ही दिखेगा। क्या क्या व्हाइट लाइट दिख रही होगी ना तुम्हें, वो अरे वो दिखना चाहिए तुम्हें, क्या बोलते हैं, रेनबो, रेनबो कलर। हाँ, रेनबो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? चलो एक मिनट देखो, मैं थोड़ा यहाँ पे देखो, ये देखो, देखो ये देखो, दिख रहा है, ये कॉपी पे दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो कॉपी पे दिखेगा थोड़ा, एक कोई कॉपी देना मेरे को, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिखाता हूँ थोड़ा। इस पे देखो, ये देखो बच्चों, इस जगह ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो नीचे, इस कॉपी पे नीचे बन रहा है, देखो उस पे, और इस पे थोड़ा और पास आके ये देखो, ठीक है। तो ये कॉपी पे देखो, ये कॉपी पे यहाँ पे हमें दिख रहा है कलर, सबको दिख रहा है बच्चों, तुम देखो कलर दिख रहा है आपको, हाँ 7 कलर दिखे, ठीक है। तो अगर मैं इसके यहीं पे एक और प्रिज्म रख देता हूँ उल्टा करके, तो देखते क्या होता है। इसको पकड़ो, बस बस छोड़ो, हाँ आप देखो, अब यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, व्हाइट लाइट बन गई ना। बट हटाऊं मैं तो, रखो तो देखो, क्योंकि उसने क्या कर दिया, व्हाइट लाइट को फिर से क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? दिख गया रेनबो? हाँ, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना सब जाके घर में वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ पर एक और प्रिज्म रखने पे, यहाँ पर एक और प्रिज्म रखने से क्या हुआ कि हमारी जो 7 लाइट आई थी वो दोबारा क्या बन गई, व्हाइट लाइट बन गई। देखो यहाँ पे दिख रखा है, देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ऐसा ही कुछ अभी हमने कॉपी पे देखा ना अभी, हाँ, कि व्हाइट लाइट दिया फिर से व्हाइट लाइट बन गई, हाँ, ठीक है। तो he found that, अब देखो सेकंड प्रिज्म जब उसने रखा, किसने रखा, आइजैक न्यूटन ने रखा, तो क्या पता, he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave the Newton that idea that sunlight is made up of 7 current, ठीक है।
तो जब ये ऑब्जर्वेशन आइजैक न्यूटन ने करी तो उसको क्या पता चला कि जो जो सनलाइट है वो 7 रंगों से बनी हुई है। जो सनलाइट है वो कितने रंगों से बनी हुई है? 7 रंगों से बनी हुई है। ठीक है, तब से हमने बोला कि कितने रंगों से बनी है? 7। ठीक है, बस समझ में आ गई? 7 ही रंग से क्यों बनी है इसका तो आंसर नहीं है, बट 7 रंगों से ही बनी है। ठीक है, ये हमें पता चला क्या? एक्सपेरिमेंट करने के बाद। ठीक है, 7 रंग ही क्यों देता है? ठीक है, ये तो किसी को नहीं पता। ठीक है, बट 7 रंगों से बना है ये हमने ऑब्जर्व करा। हाँ, गूगल को पता हो तो घर पे जाके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? हाँ, एक्सपेरिमेंट दिख गया, समझ में आया? कोई क्लियर? कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं ना? हाँ चलो भाई, अबे हाँ चलो। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज रेफर्ड एज द व्हाइट लाइट। ठीक है, तो कोई भी ऐसी लाइट जो हमें सनलाइट की तरह स्पेक्ट्रम देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट। क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट। ठीक है, तो फोन की भी लाइट जो होती है एक्चुअल में इतनी व्हाइट नहीं होती। ठीक है, बस नहीं। तो अ रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई। ठीक है, आफ्टर अ रेन शावर। मैंने बताया कि बारिश के बाद जो नेचुरल हमें क्या देखने मिलता है? स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो वो किस में देखने को मिलता है? रेनबो में। किसमें देखने को मिलता है? रेनबो में। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे पानी के क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बूंद होती है जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि ये नीचे। ठीक है, मतलब तुमने रेनबो तुमने कब देखा होगा? जब बारिश भी हो रही है और धूप भी निकला हो, तभी देखने को मिलता है ना हमें। हाँ बस नहीं, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द सन। ठीक है, तो रेनबो हमेशा कहां बनता है? सन के अपोजिट। ठीक है, सन उधर है तो रेनबो इधर बनेगा। सन में आ गई? हाँ क्लियर है? ठीक है, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म, दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द क्या इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन, इट कम्स आउट द रेन ड्रॉप। बच्चों अब क्या हुआ कि जब अब एटमॉस्फेयर में तो प्रिज्म नहीं है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है? ड्रॉप है बच्चों। क्या है बच्चों? ड्रॉप है। ठीक है, तो समझो, क्योंकि इसका आंसर आपको ही लिखना है। ठीक है, यह आंसर मैं आपको लिखने दूंगा कि हाउ रेनबो फॉर्म। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो मान लो ये एक वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, हाँ मान लो वाटर ड्रॉपलेट है, तो क्या हुआ? सनलाइट आई, इस पे सनलाइट गिरी, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, तो क्या होती है? थोड़ा सा मुड़ जाती है। ठीक है, फिर ऐसे हो गए, यहां से क्या होता है? 7 रंग। ठीक है, हाँ हाँ रिफ्लेक्ट हो रही है ना उस साइड से। हाँ थोड़ा सा इधर ऐसे, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा ऐसा हो जाता है, मुड़ जाता है। 2 बार रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? अंदर भी एक बार रिफ्लेक्ट हो गया, अंदर घुसेगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गया, अंदर घुसेगा। ठीक है, फिर ऐसे बनेगा। बस समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। बस समझ में आ गई? हाँ क्या लिखना? क्या है आंसर? लिखना है कि हाउ रेनबो इज फॉर्म। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके लिए कि हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड, 3 नंबर का। ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? हिंदी में लिख लो, इंद्रधनुष कैसा बनता है। ठीक है, तो रेनबो क्या है बच्चों? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो क्या है बच्चों? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ठीक है, बात समझ में? यू कैन सी रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक स्काई थ्रू अ वाटरफॉल। ठीक है, कई बार देखा है वाटरफॉल के ऊपर भी बनता है। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ है? क्या नाम है उसका? झरना? क्या है भाई, क्या नाम है? नाइग्रा फॉल्स। कहाँ है? यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक है, नाइग्रा फॉल्स। ठीक है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है। तो वहां पे दिखता है। बस समझ में आ गया बच्चों? हाँ, तो क्लियर है भाई डिस्पर्जन का ऑफ लाइट? हाँ समझ में आ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर पूरा पैराग्राफ दे रखा है नीचे, ये वाला। ये आर रेनबो से स्टार्ट करना। ठीक है, एकदम लास्ट तक लिख देना। पूरा मत लिखो, यहां तक लिख देना। रेनबो से लेके
दैट अपोजिट ऑफ द सन, ठीक है ठीक है, यहां तक लिख सकते हो, ये यहां तक लिख देना, स्मॉल प्रिज्म तक लिख देना, ठीक है, स्मॉल प्रिज्म तक, ये आंसर है, ठीक है, छोटे प्रिज्म तक, ठीक है, जिस लाइन में होगा, बस समझ में आ गई, यही इसका आंसर है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? अभी समझा भी दिया कैसे बनता है, तो इसको अपनी लैंग्वेज में ले सकते हो। हाँ, क्या होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है, जो व्हाइट लाइट को क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है, 7 कलर में तोड़ देता है, ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रेनबो। क्या देखने को मिलता है, रेनबो। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया आज की क्लास? कोई डाउट? हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, अब एक लास्ट टॉपिक इसमें बच गया, लास्ट नहीं, साथ में ही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, 2 टॉपिक बच गए। हाँ, और 2 टॉपिक से, इन 2 टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में। एक तो ये बनता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे, और ये बनता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक और क्लास लगेगी और हम कर लेंगे इसको, ट्यूसडे को कर रहे हैं, ठीक है, तो करेंगे ट्यूसडे को। हाँ, मंडे को मैथ्स होगा और टेस्ट होगा, ठीक है भाई? क्लियर है आज की क्लास? ठीक है, ये टेस्ट में 6.3 आएगा प्लस पूरा 6 चैप्टर, ठीक है, तो चलिए आज की यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।